महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, अच्छे से होंगे। और हाँ भाई, आप लोगों के लिए खुशखबरी की चैनल में बंद नहीं कर रहा हूँ मगर तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। हाँ, उस दिन थोड़ा अपसेट था, दिमाग ख़राब था, इसलिए कह दिया। मगर नहीं यार, चैनल बंद नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों का जो एक कनेक्शन है मेरे साथ काफ़ी सालों से, पिछले 5-6 सालों से, तो उसको एकदम से तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, आप लोगों ने शो किया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने कहा और किया भी कि ये सब्सक्राइबर दिलाए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अब सिर्फ 28 सब्सक्राइबर और बचे हैं और आशा करता हूँ बहुत जल्दी वो पूरे भी हो जाएंगे। मगर हाँ, स्टोरीज आती रहेंगी ऐसे ही, और आप लोगों की मैं सेवा इसी तरह से करता रहूँगा, तो खुश हो जाइए। और आज शुरू करते हैं त्रिलोकीनाथ की एक और स्टोरी। गांव, मनोरम दृश्यों से भरा गांव। गांव की पगडंडियों में चलना, घूमना एक अलग ही आनंद देता है। चाहे शरीर थक जाए, मगर आसपास के मनोरम दृश्यों, प्राकृतिक की सुंदर मुग्धता को देखते हुए मनुष्य कभी नहीं थक सकता है। ऐसे ही एक गांव प्रतापपुर की तरह चले जा रहे हैं त्रिलोकीनाथ। सोनापुर से वो सवेरे के निकले हुए हैं। चलते चलते अब शाम ढलने को आ रही है। उनके साथ हैं दुर्गेश्वरी देवी और डमरू। सोनापुर की उस घटना के बाद से वो वहां से दूर चले आए, मगर किसी सोची विचारी कल्पना के आधार पर वो प्रतापपुर नहीं आए हैं। इसलिए मन ही मन एक विचार कौंध रहा है कि न जाने किस विपत्ति ने उन्हें प्रतापपुर की तरफ खींचा है। अचानक त्रिलोकीनाथ को प्यास लगाई और वो प्यास बढ़ गई गांव के पास ही एक चाय के ठेले को देखकर। चाय का ये ठेला अपेक्षा के थोड़ी सुनसान सी जगह पर ही है। आसपास कोई भी दुकान नहीं है, अतः ये जगह उपयुक्त सोचकर त्रिलोकीनाथ वहां चले गए। चाय की दुकान में 3 चाय का ऑर्डर देकर बाहर बिछी बेंच में बैठ गए। थोड़ी देर में चाय आ गया। चाय की चुस्कियां लेते हुए अचानक डमरू बोल पड़ा, सोनापुर की घटना बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वहां गांव में बहुत सारे लोग मारे गए। देखो डमरू, तंत्र कभी भी किसी की नुकसान नहीं चाहता है, और तंत्र के जरिए किसी को मारना ये किसी अच्छे तांत्रिक का लक्ष्य हो भी नहीं सकता है। मगर किसी अच्छे काम के लिए कुछ न कुछ आहुति तो देनी ही पड़ती है। तो कुछ एक जानों के बदले हजारों हजार जान बच गए, इसमें बुराई क्या है? इसे तो मानवता की भलाई ही कहनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आपने कंकाली तांत्रिक से जिस तरह से लड़ाई की, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। त्रिलोकीनाथ के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। वो कुछ नहीं बोले, मगर मन ही मन सोच रहे थे, डमरू को ये पता ही नहीं कि उस लड़ाई को जीतने में किसने उसकी मदद की। दुर्गेश्वरी देवी ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप ही रही। अचानक तीनों की नज़र पास के अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हुए एक मध्यम वर्षीय पुरुष की तरफ गई, मगर उसकी चाल कुछ अजीब सी थी, जैसे बहुत ज़्यादा चिंतित, विस्मित सा वो अनजाने पथ की ओर चला जा रहा है। उसकी इस चाल को तोड़ा चाय वाले की आवाज़ ने। अरे ओ बनर्जी बाबू, कहाँ चले जा रहे हैं? आइए तो। मगर उसकी आवाज से जब कोई जवाब ना आया तो वो बोल पड़ा, अरे कुछ फिर हुआ है क्या? कुछ कहिए तो। अब की बार उसकी आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी।
और वो बोले, क्या बताऊं भैया, मेरा लड़का बहुत बीमार है। अरे क्या हुआ? अभी तो 2 दिन पहले उसे स्वस्थ देखा था। हाँ, अब बिल्कुल बिस्तर पर पकड़ लिया है और उसे बचा भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। पूरा शरीर काला हो गया है, हाथ पैर चेहरा सब में जैसे लकवा सा मार गया है। ठीक से बात नहीं कर रहा है, खा पी नहीं रहा है। मेरा उतना अच्छा हट्टा कट्टा स्वस्थ लड़का सिकुड़कर छोटा सा हो गया है। कोई ढंग से चीज नहीं कर रहा है और बीच बीच में पागल की तरह क्या क्या बातें कही जा रहा है। इसका मतलब क्या पहले के 2 लोग जैसे? क्या उल्टी पुल्टी बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी अच्छे वैद्य को बुलाने जा रहा हूँ, उनके इलाज से वो ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो समझ गया, मर गए। इतने दिन तक अपने डॉक्टर वैद्य दिखाया क्यों नहीं? अरे इस गांव के आसपास के सारे डॉक्टर वैद्य दिखा चुका हूँ, कोई कुछ नहीं कर सका। इसलिए अब मैं जरा शहर की तरफ जा रहा हूँ, वहां से किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य को पकड़ के लाऊंगा। अचानक ही डमरू बोल पड़ा, अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ, आपके लड़के की हालत कितने दिनों से है? जी 2 दिनों से। तो फिर क्या हम आपकी इस बात में कुछ मदद कर सकते हैं? मतलब क्या आप में से आप लोग डॉक्टर या वैद्य हैं? नहीं, हम लोग नहीं, ये हैं। ये आयुर्वेद शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, साथ में वैद्य हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत बड़े तांत्रिक भी हैं। मैं कह रहा था जब बहुत से डॉक्टर वैद्यों को दिखाकर कोई फायदा नहीं हुआ तो एक बार आप इन्हें मौका दीजिए, हो सकता है ये कुछ कर सके। त्रिलोकीनाथ थोड़ा सा आश्चर्यचकित ही हो गए। वो जाएंगे या नहीं, इस विषय में उनकी रुचि है या नहीं, ये सब पूछे बिना ही डमरू बड़बड़ाए चले जा रहा था। वो तो ठीक है, मगर तांत्रिक होकर आप मेरे बेटे का कुछ कर सकेंगे? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वैद्य या कविराज तो नहीं हूँ, मगर हाँ, मैं अपनी तंत्र शक्ति से कुछ लोगों के प्राणों की रक्षा की है। इसलिए अगर आप चाहें तो एक बार मुझसे अपने बेटे को दिखा सकते हैं। आपने इतने उपाय जब किए हैं, एक बार मुझे उसके पास ले चलिए, अगर मैं कुछ कर सका तो। बिल्कुल। तो फिर देरी नहीं करके आप अभी आइए। इसके बाद त्रिलोकीनाथ, दुर्गेश्वरी और डमरू तीनों ही बनर्जी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। उनका घर गांव में थोड़ा अंदर की तरफ था, इस वजह से चाय की दुकान से जाते हुए उन्हें थोड़ा समय लग गया। जाने से पहले त्रिलोकीनाथ ने चाय दुकान वाले के पैसे दे दिए थे। घर को देखकर समझ में आ रहा था कि बनर्जी बाबू अच्छे संपन्न परिवार हैं, और घर भी काफी भव्य 3 मंजिला था। घर के प्रवेश द्वार में बड़ा सा एक दरवाजा और ऊपर बड़ी सी एक सिंह मूर्ति लगी थी। दरवाजे पर दस्तक देते ही एक कम उम्र के बच्चे ने दरवाजा खोला। घर के अंदर जाने के बाद दूसरी मंजिल की ओर वे सभी बढ़ चले और दूसरी मंजिल के सबसे आपर के कमरे में पहुंचे, जहां पर बनर्जी बाबू का बेटा लेटा हुआ था। पास ही उनकी पत्नी बैठकर उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। अनजाने लोगों को घर के अंदर आते देखकर वो घूंघट काटकर पास के कमरे में चली गई। बनर्जी बाबू बोले, वो देखिए वही मेरा लड़का, देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। लड़के की तरफ देखते ही त्रिलोकीनाथ की आंखें जैसे सर पर चढ़ने को हो गई। लड़के का पूरा शरीर काला सा हो गया था, हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे, यही नहीं मुंह भी एक तरफ टेढ़ा हो गया था। उसके चेहरे की ओर एकटक देखा ही नहीं जा सकता था। त्रिलोकीनाथ तुरंत ही उसके सर के पास जाकर बैठ गए, फिर बोले, अच्छा डॉक्टरों और वैद्यों ने क्या कहा है? डॉक्टर वैद्य तो कुछ कह ही नहीं पा रहे, कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहे। दिन ब दिन बच्चे की हालत खराब होती जा रही है, पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है यहाँ डॉक्टर वैद्य का काम भी नहीं है, ये तांत्रिक क्रिया की कोई घटना है। कहने के बाद त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले में से एक स्याही का कांटा निकाला और उसे लड़के के सर पे रख के आंखें बंद कर कोई मंत्र जपने लगे। थोड़ी देर में अचानक उस कांटे से धुआं निकलने लगा, मतलब कांटा भयानक तौर पर गर्म हो चुका था। कांटे को लड़के के सर से हटाकर त्रिलोकीनाथ बनर्जी बाबू को देखकर बोले, ये देखिए, ये पूरी तरह से निश्चित करता है कि आपके बेटे के ऊपर काला जादू किया गया है। जरूर कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान करना चाहता है। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, मगर यही सत्य है। जब डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि इस पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, और इस स्याही के कांटे का इस तरह से गर्म हो जाना इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करता है। मगर मेरे बेटे के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है,
घर में ही रहता था, पढ़ता लिखता था, कोई नशा वगैरह और दोस्त यार भी नहीं उसके। जरूरी नहीं है कि दुश्मनी उसी से हो, आपके साथ भी दुश्मनी थी जिसको निपटाने के लिए उस पर यह क्रिया की गई हो, यह भी तो हो सकता है। वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं गांव के जमींदार की खेतीबाड़ी और अकाउंट्स वगैरह देखता हूँ। जमींदार मतलब यहाँ के प्रधान? हाँ, उन्हें ही हम जमींदार कहते हैं। तो क्या आपके साथ किसी की पैसों के लेन देन के लेके कोई मनमुटाव, लड़ाई या जमींदार परिवार से किसी की दुश्मनी? नहीं, ऐसी तो मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं, और पिछले कुछ समय से ऐसा कुछ हुआ हो ये भी नहीं है। हाँ, लंबे समय पहले कुछ हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकता, मगर इसका मतलब क्या यह है कि वो मेरे बेटे को इस तरह से तंग करेगा? अच्छा, इससे बचने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है, मगर उपाय थोड़ा लंबा है। उसके लिए गहन साधना करनी होगी, पता लगाना होगा कि आखिर आपके बेटे को क्या और किसने किया है, और वो साधना अभी करना भी थोड़ा मुश्किल है। आप कुछ चिंता मत कीजिए, आपको जो लगेगा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। आप बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, बात पैसों की नहीं है, बात है समय की। ये सब साधना एक खास समय पर करनी होती है, और अभी रात 12 बजे से पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। हाँ, साधना के बाद यज्ञ की जो राख बचेगी, अगर उसे पानी में घोलकर आपके बेटे को पिला दें और उसका तिलक आपके बेटे के सर पर कर दे तो आपका बेटे को बचाया जा सकता है। मगर हाँ, लकवे से संबंधित जो बीमारी है उसके लिए तो आपको अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। हाँ, तंत्र के जोर पर जो उसे मानसिक और शारीरिक क्षति की गई है उसका मैं निपटा सकता हूँ, मगर हाँ, आपको इंतज़ार करना होगा और कुछ सामान भी जुगाड़ करना होगा। रात 12 बजे तक का इंतज़ार करना होगा, उससे पहले मैं कुछ तैयारी कर लूँ। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई ऐसी खुली जगह है जहाँ बैठकर मैं साधना कर सकूँ? हाँ, है ना, मेरे घर के पीछे ही है, मगर वो जगह जरा जंगल जैसा है। तो फिर आप वहाँ को साफ कराने की व्यवस्था करिए। एकदम से साफ सफाई नहीं करनी है, बस बैठकर तंत्र साधना की जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करा दीजिए। त्रिलोकीनाथ के कहने के साथ साथ ही बनर्जी ने तुरंत ही उस जगह की सफाई करा दी। इस दौरान त्रिलोकीनाथ लड़के के सिर के पास ही बैठे रहे और क्या सोचते रहे। करीब आधे घंटे बाद ही बनर्जी फिर वापस आए, बोले, बाबा उस जगह की सफाई करवा दी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे कुछ सामान की भी जरूरत पड़ेगी। साधना के कुछ सामान तो त्रिलोकीनाथ के पास ही थे, मगर जो सामान नहीं थे उनकी व्यवस्था बनर्जी मोसाई ने बहुत जल्दी कर दी। घड़ी में रात के ठीक 12 बजते ही सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। त्रिलोकीनाथ ने बनर्जी बाबू के लड़के को उस स्थान पर बुलवाया। बनर्जी बाबू और डमरू किसी तरह उसे पकड़कर वहां एक आसन पर लाकर लेटा दिए। त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले से आबीर, रक्तचंदन, श्वेत चंदन, आँख वृक्ष की जड़ की चूरा और गोबर का चूरा निकाला और इन 5 महाद्रव्यों को मिलाकर एक चूरन बनाया और उससे एक बड़ा सा गोला खींचा। फिर उस गोले को बीचों बीच रेखा खींचकर 2 भागों में विभक्त किया, जिसके एक हिस्से में बनर्जी बाबू के लड़के को लिटाया गया और दूसरे हिस्से में बैठकर त्रिलोकीनाथ ने शुरू की अपनी महासाधना। ये एक खास तरह की साधना थी। जब किसी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए और प्राणों पर बन जाए तब ये साधना की जा सकती है। हालांकि किसी के प्राण लेना या बचाना मनुष्य के हाथों में नहीं है, मगर उस विपत्ति को इस साधना से टाला जा सकता था। थोड़ी ही देर में मंत्र जाप के प्रभाव से लड़के के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही हो। फिर अचानक त्रिलोकीनाथ ने बनर्जी बाबू को 1 लोटा पानी लाने के लिए कहा। त्रिलोकीनाथ ने उस लोटे के पानी में जैसे ही उंगली डुबाई, एक तेज के बिजली का झटका उनके शरीर को लगा। वे चौंक पड़े। ऐसी घटना होने का कोई कारण उन्हें समझ में नहीं आया। क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि इस बार जिससे उनका सामना हुआ है वो उनके जैसा ही परम शक्तिशाली है? फिर कुछ सोचकर उन्होंने दोबारा जैसे ही लोटे के पानी को छुआ, फिर से वही घटना दोहराई गई। त्रिलोकीनाथ चौंक पड़े। कहीं उनसे मंत्र जाप में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई जिससे तंत्र का उल्टा प्रभाव उन पर आ रहा है? या फिर ये घर अपवित्र है, या ये जगह जहां पर वो बैठे हैं? पानी का जितना हल्का सा हिस्सा उनके हाथों में लगा था उसी को अपने सर पे छुआकर वो कोई मंत्र जाप करने लगे और कुछ ही देर में लोटे का पानी पूरी तरह से काला हो गया। त्रिलोकीनाथ ने उसे लेकर पास ही की जमीन में फेंक दिया और सबको दिखाया कि अब उस लोटे में पानी नहीं है,
बल्कि काले रंग का खून भर गया है। सब इस बात को देखकर चौंक उठे थे। अब बनर्जी के मन में भय उत्पन्न होने लगा। वो बोल पड़े, बाबा ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? मैंने तो लोटे में आपको पानी दी था, फिर ये खून कहाँ से आ गया? तो क्या कहीं मेरा घर अपवित्र नहीं हो गया? कोई बुरी शक्ति यहाँ तो नहीं आ गई? क्या मेरा बेटा बच जाएगा? नहीं, घर में कोई समस्या नहीं है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है समस्या पानी में है। क्या पानी में? मतलब पानी में किसी ने तंत्रविद्या फेंकी है? नहीं, साधारण तंत्रविद्या नहीं है। ये कोई जादू का खेल नहीं है। कोई बड़ा काम किया गया है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा धूमावती का साधक या साधिका ने यह काम किया है। सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस लड़के के ठीक होने के चांसेस और कम हो गए हैं। त्रिलोकीनाथ की बातें सुनकर बनर्जी जैसे टूट पड़े। वो बिल्कुल उनके हाथ पांव पकड़ने लगे। त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, डरिए मत। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपके लड़के को ठीक करके ही छोड़ूंगा। आप थोड़ा शांत होइए। देखिए, थोड़ी देर बाद मैं एक और तंत्र साधना में बैठूंगा। तब तक आप अपने घर में जाकर विश्राम करिए। साधना समाप्त होते ही मैं आपको बुलावा भेजूंगा। इसके बाद त्रिलोकीनाथ ने डमरू को बनर्जी बाबू को उनके घर की तरफ ले जाने का इशारा किया। उनके घर की तरफ जाते जाते अब वो दूसरी साधना में बैठने वाले थे। ये एक और बड़ी साधना थी जिससे उस लड़के के प्राण बचाए जा सकते थे। अभी घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं। त्रिलोकीनाथ अब एक भयानक साधना में बैठने वाले, जिसे अष्टगंधा साधना के नाम से जाना जाता है। इसमें 8 अलग अलग द्रव्यों को मिलाकर एक द्रव्य निर्मित किया जाता है और उसी द्रव्य की साधना के द्वारा अपना काम किया जाता है। त्रिलोकीनाथ ने उन अष्टद्रव्य से एक सितारे का निर्माण किया, जिनके हर कोने पर उन्होंने नीम के फल रखे और अपने हाथों में लिया चिता की भस्म। उस चिता की राख से उन्होंने सितारे के अंदर के हिस्सों को भर दिया और उसके बाद अपने झोले से निकाले 2 कंकाल की हड्डियाँ, जिसे उन्होंने सितारे के ऊपर क्रॉस की आकृति में रखा और इसके ठीक बीचों बीच रखा एक पंचमुखी गुड़हल का फूल। फिर उस गुड़हल के फूल के ऊपर उंगली रखकर वो मंत्र जाप करने लगे। बनर्जी मशाई का बेटा इस वक्त गोले के अंदर बिल्कुल निस्तेज हुआ पड़ा हुआ है। जैसे जैसे त्रिलोकीनाथ का मंत्र जाप आगे बढ़ने लगा, नीम के वे फल धीरे धीरे काले होने लगे। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले से एक बड़ी सी सुई निकाली और उसके जरिए उन सभी नीम के फलों को फोड़ दिया। फोड़ते साथ उन फलों से भी काले रंग का खून बाहर निकल आया। इसके बाद उन्होंने गुड़हल के फूल के ऊपर उंगली रखी। मंत्र जाप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, गुड़हल का वो फूल भी धीरे धीरे काला होने लगा। मगर दूसरी तरफ आश्चर्यजनक तौर पर बनर्जी के लड़के के शरीर से काला रंग गायब होने लगा था। दुर्गेश्वरी देवी अभी तक वहीं पास में खड़े होकर सारी प्रक्रिया देख रही थी। अचानक लड़का कुछ अजीब सी आवाज़ में गूं गूं करने लगा। त्रिलोकीनाथ ने दुर्गेश्वरी देवी को इशारा किया कि वो जाकर बनर्जी को बुला लाए। अपने बेटे को इस हाल में देखकर बनर्जी अत्यधिक भयभीत हो गए और बिल्कुल जमीन में ही बैठ गए और चीख पड़े, बेटा बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या तकलीफ हो रही है तुझे? मुझे बता मेरे बच्चे, मुझे बता। बहुत तकलीफ हो रही बाबा, बहुत तकलीफ। अरे ये क्या हुआ? तू इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? तांत्रिक बाबा, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या अभी तक ये ठीक नहीं हुआ? देखिए, मैंने आपके बेटे की उम्र बढ़ा दी है, मगर उसे पूरी तरह से स्वस्थ करने में मुझे और थोड़ा समय लगेगा। आपके बेटे की मृत्यु आज या कल में ही संभव थी, जो मैंने टाल दी है, मगर उसे स्वस्थ करने के लिए मुझे कुछ और साधना करनी पड़ेगी। मगर ये है क्या? इस गांव पर एक बहुत बुरी साया का प्रभाव है जो इस आधे गांव को घेर चुका है। दुर्गेश्वरी देवी, आप एक काम करिए, आप अपनी मंत्र शक्ति से इस गांव को एक वलय में घेर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जिसने ये काम किया वो इसी गांव में है। वो उस वलय में कैद हो जाएगा और भागने नहीं पाएगा। मैं इस गांव में उसकी उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूँ, और यही नहीं, जो ये काम कर रहा है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। मैंने जो आपकी बेटी की उम्र बढ़ा दी है वो भी ये जान चुका है, और वो ये भी जान चुका है कि कोई उसी के जैसा शक्तिशाली इस गांव में आ चुका है और आपकी मदद कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी घटना गांव में किसी और के साथ भी हुई है? नहीं, मतलब
मतलब हुई है, मगर वो लोग तो मर चुके हैं। आपने तो मेरे बेटे की उम्र बढ़ा दी, मगर उन लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो सका। पहले 2 लोग मर चुके हैं। पहले क्या वो लोग एक साथ मरे थे? नहीं नहीं, मतलब हफ्ते भर पहले एक जन और 2 दिन पहले एक जन। मतलब मेरा लड़का जिस दिन से बीमार पड़ा उसी दिन वो दूसरा व्यक्ति मरा। अच्छा ये बताइए, मैंने जो पानी लाने के लिए कहा वो आपने कहाँ से लाया? मतलब गांव के तालाब से। हमारे गांव में उच्चवंशी लोगों के लिए एक अलग से तालाब है जिसका पानी बहुत ही साफ सुथरा है। और गांव के दूसरी तरफ के लोग? दूसरी तरफ के लोग, उनको क्या पानी की तकलीफ है? नहीं, उनके लिए भी एक और तालाब है जिसमें नीची जाति के लोग पानी लेते हैं, मगर वो तालाब उतना अच्छा नहीं, साफ सुथरा नहीं है। ठीक है, चलिए, मुझे उस तालाब को एक बार देखना पड़ेगा, उसके पानी का परीक्षण करना पड़ेगा। देखिए खबरदार, उधर नहीं जाइएगा, और उधर जाइएगा तो मेरे घर में दोबारा मत घुसिएगा। अरे मगर आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? हाँ, उस तरफ सब नीची जाति के लोग, चोर चमार, मेहतर, डोम, इस जाति के लोग रहते हैं। हम लोग उनकी जमीन तक को नहीं छूते हैं, उनकी परछाई तक से दूर से रहते हैं। मतलब आप लोगों ने गांव को 2 भागों में बांटा हुआ है? हाँ, ये हमारे प्रधान साहब ने ही सब कुछ किया हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे प्रधान साहब से मिला सकते हैं? मुझे पानी के विषय में उनसे कुछ बातें करनी है। जी ठीक है, कल सवेरे ही मैं आपको ले जाता हूँ। वैसे भोर होने में अब ज्यादा समय तो है नहीं, अब तब तक थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इतनी बातें होने के पश्चात डमरू और बनर्जी उनके लड़के को उठाकर घर में ले गए। साथ ही मायाशंकरी, डमरू और त्रिलोकीनाथ ने भी थोड़ा सा आराम कर लिया। दिन भर जितनी थकान थी उसे उतारना जरूरी था। सभी के लिए अलग अलग कमरों में व्यवस्था की गई थी। तकिए पर सरकते ही मायाशंकरी और डमरू तो गहरी नींद में खो गए, मगर त्रिलोकीनाथ की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए एक टक छत की ओर देखते हुए कुछ सोच रहे थे। शायद बनर्जी ने जो कुछ बातें उन्हें कही थी वही उनके दिमाग में घूम रही थी। सवेरा होते ही बनर्जी त्रिलोकीनाथ को लेकर प्रधान के घर की ओर चल पड़े। प्रधान का घर उनके घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर था। घर के अंदर प्रवेश करते ही वो दक्षिण की तरफ के एक कमरे की ओर बढ़ चले। बनर्जी जानते थे कि सवेरे के समय प्रधान अपने गुमाश्ता साथियों के साथ बैठकर यहीं पर बातचीत और चर्चा वगैरह करते। बनर्जी को कमरे में आते देखकर प्रधान बोल पड़े, अरे बनर्जी, क्या हाल है? बहुत दिन बाद। तुम्हारा लड़का भी कैसा है? जी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है प्रधान जी। बचेगा भी कि नहीं पता नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर वैद्य वगैरह नहीं दिखाए? सब दिखाया, बहुत से डॉक्टर वैद्य दिखाए, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। ये मेरे साथ एक तांत्रिक बाबा है। इन्होंने मेरे बेटे की उम्र तंत्र से थोड़ी बढ़ा दी है, और इन्होंने वादा भी किया है कि वो उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगे। आपके साथ वो कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोग जरा आइए, मैं तांत्रिक बाबा से कुछ अकेले में बातें करना चाहता हूँ। इतना कहते ही त्रिलोकीनाथ और बनर्जी को छोड़कर उस कमरे में उपस्थित सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। फिर प्रधान बोले, अच्छा अब आप बोलिए, क्या पूछना चाहते थे? मुझे बस इतना पूछना है कि ये गांव में 2 तालाब का क्या मामला है? गांव के इस तरफ के लोगों के लिए एक तालाब, उस तरफ के लोगों के लिए। देखिए, ये सदियों से चले आ रही बात है, आप इस मामलों में दखल मत दीजिए। देखिए, आप यहाँ मेहमान बनकर आए, 2 दिन के लिए रहिए, और दूसरी कोई बात करनी है तो करिए। अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे दूसरी एक और बात कहनी थी। मुझे आपके गांव में कहीं एक बड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर मैं ये साधना कर सकूँ। मैंने उनसे सुना है कि गांव में 2 लोग और मर चुके हैं और उनके बेटा भी मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसी जगह में बड़ी सी एक साधना करना जरूरी है। इस साधना से मुझे पता लगाना है कि वो कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, तभी उनके लड़के को बचा पाऊंगा। हाँ ठीक है, इसके लिए मैंने आपको अनुमति दी, मगर इसके लिए हमारे गांव की इस प्रथा को बिल्कुल भी खंडित मत करिएगा। गांव में ऐसी जगह बैठकर तंत्र साधना करिएगा कि उधर के वो नीच जाति के लोगों की परछाई भी आप तक न पड़ सके। और दया करके कुछ ऐसा करिए कि इस तरफ के और किसी व्यक्ति को जान से हाथ ना धोना पड़े, और उस तरफ के वो नीच मरे जिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जमींदार की इन बातों को सुनकर मन ही मन त्रिलोकीनाथ अत्यधिक क्रोधित हो उठे थे। प्रधान से और भी कोई बात न करते हुए चुपचाप तेज कदमों से त्रिलोकीनाथ चले आए बनर्जी के घर में, और वहां से डमरू को लेकर गांव में एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां पर बैठकर वो साधना कर सके। त्रिलोकीनाथ को ऐसी जगह चाहिए थी जहां से 10 हाथ की दूरी तक कोई भी प्राणी न रहे, इंसान तो दूर, कुत्ता बिल्ली इत्यादि भी, और साथ साथ कोई झाड़ पेड़ भी ना हो। अचानक त्रिलोकीनाथ की नज़र में एक ऐसी जगह आ गई
उन्होंने अपने झोले से गोरोचन निकालकर वहां पर एक बड़ा सा वृत्त काट दिया ताकि कोई उस जगह को अपवित्र न कर दे। उसके बाद वो वापस बनर्जी के घर में चले आए और दुर्गेश्वरी देवी को सारी बातें बताई, क्योंकि दुर्गेश्वरी की मदद के बिना वो साधना नहीं कर सकते थे। साधना का नाम था जटाधारी साधना, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति या फिर एक साधक और साधिका की जरूरत पड़ती है। आज की साधना भी रात 12 बजे के बाद ही शुरू होनी है, मगर उसके लिए बहुत सारे सामान चाहिए, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए वो डमरू को लेकर बाजार में निकल पड़े। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। त्रिलोकीनाथ और दुर्गेश्वरी देवी हल्का भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। रात के ठीक 11:30 बजे दोनों उस जगह के लिए निकल पड़े। उस जगह पर पहुंचकर त्रिलोकीनाथ ने अपने झोले में से बहुत सारी मोमबत्ती निकाली और दुर्गेश्वरी को देते हुए बोले, आप इन्हें गोले के चारों ओर जलाकर लगा दीजिए, तब तक मैं बाकी उपकरणों का इंतजाम कर लूं। दुर्गेश्वरी देवी ने तुरंत ही आदेशानुसार मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती की रोशनी से आसपास का अंधेरा काफी हद तक कट गया था। गोले के ठीक बीचों बीच चिता की भस्म से त्रिलोकीनाथ ने एक और गोला बना और इसके साथ ही 8 दिशाओं में उन्होंने 8 अलग अलग स्याही के कांटे गाड़ दिए। फिर गोले के बीचों बीच यज्ञ की लकड़ी सजाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। अग्नि में जैसे जैसे घी पड़ रहा था उसकी चमक और बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास ही उन्होंने एक सूपा रखा और उसमें रखा एक 3 कच्चे बेल के फल, जिन्हें एक क्रम में रखा गया था। ये काम होते ही साथ उन्होंने 18 कौओं के पंख अपने हाथों में रखे। इन्हें उन्होंने उस सूपे के चारों ओर गाड़ दिया और उसके पश्चात मंत्र जाप करते हुए अग्नि में घी डालने लगे। दुर्गेश्वरी देवी भी उनके पास बैठकर ठीक वही मंत्र जाप कर रही थी। दोनों के मंत्र जापों से उत्पन्न कंपन के चलते सूपे में रखे वो बेल अपने आप फटने लगे। त्रिलोकीनाथ ने अपने मंत्र जाप की गति और बढ़ा दी, साथ ही दुर्गेश्वरी देवी ने। मगर तभी आश्चर्यजनक रूप से एक तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर की मोमबत्तियों को बुझा गया और उसके साथ साथ सारे स्याही के कांटे गांव के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर निर्देश करते हुए जमीन पर लुढ़क गए। इसे देखते ही त्रिलोकीनाथ समझ गए कि ग्राम के उत्तर पश्चिम दिशा में वह दुष्ट शक्ति का निवास है। तभी अचानक त्रिलोकीनाथ की नज़र पड़ी दुर्गेश्वरी देवी की तरफ। वो उनकी तरफ बहुत ही खूंखार नज़रों से देख रही थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दुर्गेश्वरी देवी उनकी तरफ दौड़कर आई, उनकी गर्दन को अपने हाथ से दबा लिया। त्रिलोकीनाथ समझ चुके थे कि इस वक्त दुर्गेश्वरी देवी नहीं है, मगर ये जो भी है वो कोई अपवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि दुर्गेश्वरी के स्पर्श से वो समझ चुके थे कि उसके शरीर में इस वक्त कोई सूक्ष्म शरीर रूप कर प्रवेश किया हुआ है। त्रिलोकीनाथ ने किसी तरह से दुर्गेश्वरी देवी का हाथ अपने गर्दन से हटाया और बोल पड़े, कौन हो तुम? बदला चाहिए मुझे, बदला चाहिए मुझे।